क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी में चलने वाले ये बड़े बड़े भारी से जहाज कभी पानी में डूबते क्यों नहीं है? इन जहाजों में ऐसा क्या खास होता है जो इन्हें डूबने से बचाता है? इसके अलावा एक जहाज का ड्राइवर इतने बड़े जहाज को मोड़ता कैसे होगा? यार बेचारे पर क्या ही बीतती होगी, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों को एक ट्रक मोड़ने में अपनी नानी दादी याद आ जाती है। तो आज की ये दुनिया काफी मॉडर्न हो चुकी है और इस मॉडर्न दुनिया में हर चीज बदलने लगी है। अब चाहे ये शिप्स ही क्यों ना हो, इसका आकार पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, मानो छोटी सी बॉडी ने हल्क का रूप ले लिया हो। लेकिन बहुत कुछ इन शिप्स के बारे में आज भी आपसे छुपा हुआ है। तो अगर आप भी क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि पानी का ये हल्क पानी में अपनी बादशाहत को कैसे कायम रखता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम इन शिप से जुड़ी काफी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो भूल कर भी आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा और हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के नेवी होते हैं। एक का काम होता है देश की सुरक्षा करना। नेवी हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो वहीं दूसरी तरह की नेवी होती है, उसे कहते हैं मर्चेंट नेवी। ये नेवी वो नेवी है जो दुनिया भर के कार्गो शिप को कंट्रोल करती है, जिनके ऊपर सामान भरकर एक देश से दूसरे देश तक ले जाया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि देश की जो नेवी होती है उसे ऑपरेट देश की गवर्नमेंट करती है, तो वहीं मर्चेंट नेवी एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। इन दोनों टाइप्स की नेवी के पास बड़े बड़े जहाजों का काफिला होता है। इनके पास बड़े बड़े कार्गो शिप से लेकर बड़े बड़े बैटल शिप मौजूद रहते हैं, जिनके साइज का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप की बात करें तो वो मर्चेंट नेवी के अंडर आता है और उसका नाम एवर ACE, और ये इतना विशाल है कि एक साथ 23,992 कंटेनर्स को अपने साथ लेकर एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल कर सकता है। इसके सामने अगर आप खड़े हो जाएंगे ना, तो आप एक चींटी की तरह लगेंगे। इसका बस चले तो ये अपने साथ पूरे गांव को भी उठाकर ले जा सकता है। वैसे क्या आपने कभी इस तरह के कार्गो शिप को देखा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जो देश की नेवी होती है ना, उसके पास तो तमाम खतरनाक हथियार मौजूद होते हैं। लेकिन जब बात मर्चेंट नेवी की आती है, तब यहाँ पर इन शिप्स पर किसी भी तरह के वेपन को नहीं वेपन लोड नहीं किया जाता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों है, तो देखिए दोस्तों, ये मर्चेंट नेवी का शिप होता है और इसे कई अलग अलग देशों से गुजरना पड़ता है। इसीलिए इस तरह के शिप्स में वेपन को कैरी नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये बड़े बड़े शिप्स समुद्र में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब इनके ऊपर समुद्री लुटेरों का भी तो खतरा होता होगा ना। तो इस सिचुएशन में ये शिप्स अपने आप को कैसे बचाते होंगे? तो दोस्तों देखिए, इन खतरों से निपटने के लिए इन शिप्स में तमाम अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जिन्हें आप वेपन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इन समुद्री लुटेरों से आराम से निपटा जा सकता है। समुद्री लुटेरों से निपटने के लिए इन शिप्स में लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अंदर इस तरह का साउंड निकलता है जो किसी के भी कान के पर्दे को फाड़ के रख सकता है। अब बताओ भैया, क्या कर लोगे? ऐसा हाल है। इसके अलावा वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करके समुद्री लुटेरों से निपटा जा सकता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल करके समुद्री लुटेरों से इन बड़ी बड़ी शिप्स को बचाया जा सकता है। आज के समय में जितनी भी मर्चेंट नेवी की शिप होती हैं, उनकी सिक्योरिटी का बड़ा ही खास ध्यान रखा जाता है, वरना पहले के समय में समुद्र में इस तरह की घटनाओं की वजह से इन कंपनियों का काफी अच्छा खासा लॉस हुआ करता था। कई बार तो ये लुटेरे इन शिप को अगवा कर लिया करते थे। लो भैया, पूरा का पूरा शिप ही गायब हो गया, और फिर इन शिप को छोड़ने के लिए मुंह मांगी रकम भी मांगते थे, यानी कि एक तरह से ब्लैक मेलिंग करते थे। पानी में शिप डूबती क्यों नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये जो बड़े बड़े शिप्स पानी में तैरते रहते हैं, क्या इनके डूबने का कोई खतरा नहीं होता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए, तो अभी हम इसके पीछे के साइंस को समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर पानी में ये शिप डूबती क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिजिक्स का एक फंडा काम करता है। जब एक शिप पानी में तैर रही होती है, तब यहाँ पर इकट्ठे दो फोर्स काम कर रहे होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा होता है बियॉन्ड फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स शिप को पानी के नीचे की तरफ पुल करता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो शिप को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करता है, और ये सब कुछ एक साथ ही होता रहता है। अब यहाँ पर ये समझिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स बियॉन्ड फोर्स से ज्यादा हुआ तो ही एक शिप पानी में डूबेगी। अगर इसका उल्टा करें, यानी कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बियॉन्ड फोर्स से कम होगा, तो ये शिप पानी में आसानी से तैरना शुरू कर देगी। इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डाला जाता है, तब वो पानी को डिस्प्लेस करता है।
और जो वो डिस्प्लेस किया हुआ पानी होता है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। ऐसे में उस ऑब्जेक्ट के डूबने का खतरा बना रहता है। लेकिन जब बात पानी के जहाज की आती है तब इस केस में पानी का जहाज अपने वेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर देता है और इस वजह से बियॉन्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पर हावी हो जाता है और फिर पानी के शिप एकदम तैरने लगते हैं ऐसे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फंडा समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये डूबते क्यों नहीं है, पानी में शिप को कैसे रोका जाता है। अब ये एक और सवाल आपके दिमाग में अक्सर कुलबुलाता होगा कि भैया इतनी बड़ी शिप को आखिरकार पानी में ब्रेक लगाकर रोका कैसे जाता होगा, क्योंकि कार वगैरह तो हमें पता है कि ब्रेक लगाया और गाड़ी तुरंत रुक गई, लेकिन शिप में क्या होता है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दया जरा पता तो लगाओ। सर देखिए, आई मीन टू से दोस्तों, पानी में शिप को रोकने के लिए ब्रेक लगाना काफी मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इन रडार टेक्नोलॉजी की मदद से दूर से ही पता लगा लिया जाता है कि अगर सामने से कोई ऑब्जेक्ट शिप की तरफ आ रहा है तो शिप की स्पीड को कम कर दिया जाता है, यानी कि ब्रेक लगा दिया जाता है। देखिए, ब्रेक लगाने के लिए फ्रिक्शन का पैदा होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन शिप तो भैया पानी पे ट्रेवल कर रही होती है, यहाँ फ्रिक्शन का नामो निशान ही नहीं होता है। शिप में ब्रेक लगाने के लिए इसमें मौजूद इंजन का काफी अहम रोल होता है। दोस्तों, शिप में जहाँ इंजन रखा हुआ होता है उसे हम इंजन रूम कहते हैं और ये शिप के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में होता है। ज्यादातर शिप में 2 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल होता है। इन इंजन के अंदर जो शाफ्ट लगे होते हैं वो इंटरमीडिएट शाफ्ट के साथ प्रोपेलर से जुड़े रहते हैं। अब जैसे ही इंजन को रोटेट किया जाता है तब उसमें लगे शाफ्ट के साथ साथ प्रोपेलर भी रोटेट करने लग जाते हैं। वहीं यही प्रोपेलर शिप को आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी धकेल सकते हैं और ये शिप को रोक भी सकते हैं। बस यही होता है मेन कॉन्सेप्ट। शिप में लगे हुए ये प्रोपेलर हाइट में काफी बड़े होते हैं और तो और इनका वजन भी काफी भारी होता है। ज्यादातर आज के जमाने में जो शिप मौजूद हैं उनके अंडर कंट्रोल पिच एंगल प्रोपेलर का इस्तेमाल हो रहा है। कंट्रोल पिच का यहाँ पर मतलब ये है कि जो प्रोपेलर के ब्लेड होते हैं उन्हें आपस में एडजस्ट किया जा सकता है। शिप को रोकने के लिए इंजन की फ्यूल सप्लाई को बंद कर दिया जाता है और इसी के साथ ही प्रोपेलर भी घूमना बंद हो जाते हैं और फिर शिप थोड़ी देर तक चलेगी और फिर धीरे धीरे करके अपने आप रुक जाएगी। लेकिन कभी कभार इमरजेंसी की सिचुएशन में जब ब्रेक लगाने की नौबत आती है तब ऐसी सिचुएशन में इंजन के ऊपर लोड काफी बढ़ जाता है और इस मुसीबत से निपटने के लिए प्रोपेलर के एंगल को धीरे धीरे रिवर्स किया जाता है। लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी भी हो जाती है जहां पर इंजन को फुल रिवर्स करना पड़ता है और ऐसी सिचुएशन में प्रोपेलर के एंगल को तेजी से रिवर्स करना पड़ जाता है। जब शिप रुकने वाली होती है तब पीछे से एंकर को पानी में डाल दिया जाता है और ये एंकर पानी में मौजूद मिट्टी तक जाकर धंस जाता है, जिसकी मदद से शिप पूरी तरह से रुककर खड़ी हो जाती है। अब बताओ भाई, अब क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, अब बारी आती है शिप को टर्न करने की। तो टर्न करने के लिए इसमें जो प्रोपेलर होता है इसके बगल में एक रबर लगा हुआ होता है जिसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके शिप को टर्न करवाया जाता है। अब अगर हम इन जहाजों की रफ्तार की बात करें तो इनकी रफ्तार ज्यादा नहीं होती है। आमतौर पर इन शिप्स की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की ही होती है। मतलब हमारे एक पैसेंजर ट्रेन की तरह धीरे धीरे चलते रहते हैं और अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं, जैसे हम पहुंच गए। चलिए, आई मीन टू से कि वीडियो यहाँ पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में मौजूद बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी ही वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।